छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आजादी महोत्सव के आज आखिरी दिन में। दोस्तों, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। अभी तक का ये सफर हमारा बहुत ही खूबसूरत रहा है। मेरा नाम है निशात मलिक और रोज सुबह 11 बजे हम आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ अनोखा लेके आते हैं। आज जो हम लेके आए हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अनोखा इसलिए है क्योंकि आज हमारे इस सफर का आखिरी दिन है। तो स्टार्टिंग से हमने जो देखा, स्टार्टिंग से हमने जो है करंट सिचुएशन देखी, फिर हमने ये जाना कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है, और जो सिचुएशन चल रही है हमारे देश की, और हमारे देश में जो हालत है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमारे युवा जो है अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद प्रॉपर नौकरी नहीं पा पाते। तो ऐसे टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उनकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे लेके आती है, वो चीज हमने बताया। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी यहाँ पे आप किस तरीके से मोदी केयर के साथ जुड़ सकते हैं, और मोदी केयर में क्या खासियत है ये भी हमने आपको बताया। और हमने आपको यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स से मिलाया जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से थे और अलग अलग तरीके से हमने आपको उनसे भी मिलाया जिनकी एजुकेशन कुछ नहीं थी, और हमने आपको उनसे भी मिलाया जो हाईली एजुकेटेड थे। और हमने साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह का बेस है, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि आप लोगों को किस तरह हेल्प कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के थ्रू। ये तो हमने आपको डिटेल शेयर की। लेकिन आज का सेशन है, ये सेशन करने के लिए मैं जिनको बुलाने वाली हूँ उनके बारे में बताऊं तो वो कोई आम लेडी नहीं है। हर औरत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो अपने परिवार का, जो कहते हैं ना, वो रीढ़ की हड्डी है जिसके ऊपर पूरा परिवार टिका होता है। लेकिन ये औरत कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि इसने जो ना सिर्फ अपने परिवार के लिए किया बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने अपने समाज को जो है आगे ले जाने के लिए, अपने आसपास की फीमेल्स को आगे ले जाने के लिए बहुत एफर्ट डाला है। तो मैं आज आपको यहाँ पे मिलाने वाली हूँ जिनको आईटी बैकग्राउंड से हैं, और साथ ही साथ इस बिजनेस में, मोदी के बिजनेस में ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। बुलेट ट्रेन के नाम से बुलाया जाता है उनको, और अपना नाम उन्होंने अपनी मेहनत के जरिए बनाया। तो हम यहाँ पे स्वागत करेंगे रोशनी अरोड़ा जी का। प्लीज वेलकम मैम। तो दोस्तों, हमने जो है आजादी महोत्सव की जो ये सोच हमने रखी थी, आजादी महोत्सव को हमने जो लाया था, उसके पीछे जो एक मकसद था, एक सोच थी,
उस सोच को करने का जो ये ठाना था वो रोशनी जी का था। और रोशनी जी ने ये सोच के जो है वो किया था कि वो इस उसमें अपने साथ-साथ दूसरों को भी जो है लाइफ में चेंज लेके आएँगी। और उसके साथ-साथ वो चाह रही थी बहुत कुछ करना, जिसकी वजह से उन्होंने ये बिज़नेस को के बारे में बताया और बहुत सारी डिटेल आपके साथ शेयर की। गिव मी अ 1 मिनट, मैं उनको बुलाती हूँ। तो रोशनी जी प्लीज़ वेलकम। वेलकम Thank, रोशनी। thank you, Nishad. Thank you so much for such a warm welcome. और निशाद जी, और थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको, क्योंकि इस सोच को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में जो आपका और संगीता विश्वकर्मा जी का हाथ है, और उनके साथ साथ जो हमारे साथ काफी सारी लीडरशिप आई जिनके बारे में हम बात करेंगे इस सेशन में, उन सभी का तहे दिल से थैंक यू। और सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी कि समीर मोदी सर का, जिन्होंने एक बड़ी सोच रखी, जिन्होंने एक इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री लेके आए। कहते हैं बहुत बड़े विजनरी उनको मैं कहूंगी, क्योंकि इतने पहले, आज से 28 साल पहले उन्होंने सोचा कि हमारे देश में इस चीज की जरूरत डेफिनेटली है, और आज वो समय आ गया है जब आत्मनिर्भर भारत की ओर और इस इंडस्ट्री की तरफ लोगों ने कदम बढ़ाना चाहिए। सो थैंक यू निशाद जी। थैंक यू सो मच रोशनी जी, आपने अपना टाइम निकाल के आप हमारे उसमें है जो है सबसे बड़ी चीज, सबसे स्पेशल थैंक तो मैं ये इसलिए आपको बोलना चाहूंगी क्योंकि लोग बातें बहुत करते हैं कि देश के लिए ये करना, देश के लिए वो करना, देश को ये करना चाहिए, और सब बैठ के महंगाई की चर्चा करते हैं और ये बात करते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए वो किसी ने नहीं बताया। लेकिन आप ये सोच लेके आए, आप ये सोच लेके आए और ये पूरे 1 महीने के अंदर आपने पूरा एफर्ट डाला इस सोच को आगे ले जाने के लिए। तो मैं तो स्पेशली आपको थैंक्स करना चाहूंगी क्योंकि आपने मुझे भी राह दिखाई और हमारे जैसे बहुत से लीडर्स को राह दिखाई कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में और किस तरह से दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन रोशनी जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके साथ क्योंकि बुलेट ट्रेन आप मानी जाती हैं, बहुत कुछ आपका नाम है और लोगों को सिर्फ एक बार बोल दो रोशनी अरोड़ा तो लोग बोलते हैं हाँ रोशनी जी वो तो बहुत अच्छे लीडर है। तो मुझे ये जानना था आपसे सबसे पहले कि आप, जितना मैं जानती हूँ कि आप आईटी बैकग्राउंड से, फिर आईटी बैकग्राउंड से मोदी कैर ये सफर कैसे तय किया आपने? मतलब लोगों के लिए आईटी को छोड़ के इधर आना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है? बिल्कुल निशात, और बिल्कुल मैं तो ये भी उससे थोड़े से पहले की भी आपको शेयरिंग बताऊंगी मेरे बैकग्राउंड की, बिकॉज पहले तो आईटी में भी क्यों आए, राइट, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री मैंने क्यों चुनी थी। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ मेरी और 3 सिस्टर 2 भाई, और वहां पे जो था, बचपन से सबसे छोटी थी, और जो रहता था ना कि बचपन से बहुत सारे ड्रीम्स तो होते, लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल चैलेंजेस रहते, जब आपकी फैमिली में इतने सारे लोग हैं, अर्निंग मेंबर एक है, तो हालांकि ये देखा था पापा ने सबको बहुत खुश रखा था, और सभी को जो बड़े लोग हैं सबको अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश की थी, लेकिन क्या होता है जो पेरेंट्स चाहते हैं हर बच्चा वो नहीं करता। तो मेरे मन में था कि उनके सपनों को पूरा करूं, और हमेशा देखती थी सभी के पास जो गाड़ियां, बड़ा घर, एक अच्छा घर है था, लेकिन जो लोगों का ड्रीम घर होता है ना निशाद, वो बचपन से था कि हाँ, अच्छी गाड़ी, घूमना फिरना, बड़ा सा घर, और जो सारी लाइफस्टाइल में काफी सारे लोगों की बचपन से देखती थी। तो मुझे मन में ये था कि ये सारी चीजें मुझे अचीव करनी है। अब इसके लिए जो रास्ता उस समय दिखता था, क्या होता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे निशा, जो ये देखते कि ट्रेंड्स किधर तरफ किस तरफ जा रहा है, लोग किसको अच्छा बोल रहे हैं। तो उस समय लोग डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाने को अच्छा बोलते थे कि ये कर लिया बेटा, अच्छी जॉब लग जाएंगी और सेट हो जाएंगे। तो मेरे दिमाग में भी वो बिल्कुल क्लियरली फिट था, ज्यादा कुछ नहीं समझ, इतना क्लियर कि हाँ, ये चीजें चाहिए, घर, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, ये सारी चीजें चाहिए, और ये पाने के लिए अगर ये मुझे चाहिए तो मुझे इंजीनियर बनना पड़ेगा, अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी, और मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद बस शादी करो, बच्चे संभालो, और जो कमा रहे हैं वो अच्छी सी इनकम आएंगी, लाइफ सेट है। ऐसी इतनी सोच, बट बचपन से थी, और उसी को रहते, जो दुनिया ने दिखाया रास्ता, उस रास्ते पे मैं चल पड़ी और इंजीनियर बने। लेकिन
आते ही पता चल गया कि जो सपने देख रहे थे कि वाह एक अच्छी जॉब वेट कर रही होंगी पढ़ने के बाद, वो एक भ्रम था। जहाँ हमने 15 से 18 साल खूब स्टडी की और उसमें काफी एफर्ट डाले, मेहनत की, तो निकलने के बाद पता चला कि इमीडिएट जॉब तो मिलती नहीं है, प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं। उसके बाद आपको और कोर्सेस करने पड़ते हैं और निजात जब वो करने जाओ तो पता चला 4 नई और चीज आ गई और मार्केट में ग्लोबल मंदी आ गई, रिसेशन आ गया, सो जॉब्स के प्रॉब्लम आ गया, ये सारी हो गई। तो हम भ्रम में रहते और इस तरह की चीजें मुझे हो रही थी। लेकिन एक चीज थी निशात बचपन से ही ना, जो आज ये सब सामने दिख रहा है, बचपन से ही एक चीज मानी थी फाइटर वाली, कि कोई भी सिचुएशन में तकलीफें, राइट, प्रॉब्लम इज ऑलवेज पार्ट ऑफ लाइफ, आप उसको कैसे हैंडल करते हो ये आर्ट ऑफ लाइफ। आपका फोकस हमेशा आपके सपनों की तरफ होना चाहिए, आपको जो चाहिए उसकी तरफ, तो आप हमेशा मस्त मौला रहते हो, आप हमेशा खुश रहते हो, क्योंकि आपके सपने आपने इतने बड़े कर दिए थे कि उसके आगे आने वाली प्रॉब्लम, चाहे मैंने आईटी इंडस्ट्री चुना तो भी मेरे पास भरमार सी प्रॉब्लम, भरमार सी चैलेंजेस आई टू गेट दोज थिंग्स, राइट, क्योंकि चेंजेस अपने आप में बहुत सारे नहीं किए थे, तो वहां पे भी प्रॉब्लम तो बहुत फेस की, बट वही था, फोकस अपने गोल की तरफ क्लियर था। और फिर काफी सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स निशात मैं कहूंगी आए, बिकॉज मेरे खुद में जो था एक चीज बहुत था कि टैलेंट जो था टेक्निकली था, लेकिन उसको बताने के लिए जब तक हम बात नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा। और मुझे ऐसा लगता था कि जिसको समझना है समझ जाए और मुझे सिलेक्ट कर ले। तो इस तरीके से इंटरव्यू में हम ज्यादा बोलते नहीं थे, कम्युनिकेशन स्किल हाँ, लेकिन प्रेजेंट कभी नहीं किया। तो जब ये समझा और ये जब परिवर्तन लाया, तब जाके आईटी इंडस्ट्री में हमारी अच्छी शुरुआत हुई और अच्छा जॉब मिलने लगा, अच्छी ग्रोथ होने लगी। शादी के बाद तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब लाइफ भी ऐसी हो गई थी, सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और जा रही हूँ तो बच्चे सो रहे, आ रही हूँ तो बच्चे सो रहे, पैसे खूब कमाए, राइट, चैलेंजेस वहां पे भी बहुत, प्रेशर बहुत रहता था जॉब में, जबरदस्त प्रेशर रहता था, लेकिन पैसे भरपूर आ रहे थे। लेकिन थोड़े समय बाद निशाद रियलाइज हुआ कि पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए जी रहे हैं, सपने किधर गए, उन सपनों को एंजॉय कब करेंगे। सो देन डिसीजन लिया, बहुत कमा लिया, अब रिटायर हो जाते। इस तरीके से हमने सोचा कि रिटायरमेंट ले लेते और फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। जो सोचा था, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए और बैंक बैलेंस चाहिए, ये तीनों चीज आ गई। अब भगवान, हस्बैंड देखेंगे, अब हम फैमिली संभालते हैं। और ये इस तरीके से गाड़ी में, मतलब आईटी इंडस्ट्री से भी फिर रिजाइन किया। बट एक और बात निशाद बताओ, कि जब आप खुद अपने काम का प्लान नहीं करते हो, राइट, आप सोचते हो कि बस अब अपने को कुछ नहीं करना, आराम से बैठो, तो पूरी दुनिया आपको काम कराने में लग जाती है। राइट, तो ऐसा होने लगा, हर किसी को दिखा रही है बहुत टैलेंटेड है और ये बैठी हुई है, तो हर कोई कुछ ना कुछ लाने लगा। और हम इस तरीके से बिन पगारी फुल अधिकारी, तुम कह सकते हो, सारी जगह काम, बहुत कुछ काम करने लगे, बट इनकम कुछ नहीं आती, बट टॉप क्लास बिजी रहने लगे। और थोड़े समय बाद पता चले यार बिजी तो बहुत है, लेकिन जो जरूरत है फैमिली की, इनकम ज्यादा आनी चाहिए हमारी, तो इनकम दूसरे बेबी होते ही वो जो अर्निंग आ रही थी कम पड़ने लगी। ठीक है, और तब रियलाइज हुआ कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। हस्बैंड भी जॉब से परेशान होकर उन्होंने भी बिजनेस किया ओवर अ पीरियड, वहां पे भी मार्केट में डिमोनेटाइजेशन आया, तो जॉब भी देखा, बिजनेस भी देखा, कभी टाइम कभी पैसा, दोनों चीजें मिल नहीं रही थी साथ में। नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करें निशात, तो नेटवर्क इंडस्ट्री का थोड़ा सा चख लिया था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये इंडस्ट्री क्या है, लेकिन हस्बैंड से पहली बार नेटवर्क के थ्रू ही मिले। एक कंपनी ए से शुरू होती है और जो उन्होंने ज्वाइन की थी, और उसके थ्रू वो मिले थे मुझे। और उनके साथ शादी के बाद 2 साल तक खूब घस के काम किया, 2000 भी नहीं कमाए थे। और उसके बाद समझ में आ गया था पैसा तो नेटवर्क से आता नहीं, लेकिन जॉब में बिजी हो गए और वहां पे भी पैसा नहीं आया। फिर थोड़े समय में कुछ कंपनी आती रही और उन्होंने इतना मस्त एक्सपीरियंस दिया, जो आके कहती है और बहुत सारे पैसे देती है, ऐसी एक कंपनी भी हमारी लाइफ में आई, 3 महीने में गायब भी हो गई। लेकिन वो 3 महीना निशात, उन्होंने वो 3 महीनों में जिंदगी पूरी तरह हिला के रख दी। और वो 3 महीने जो हमारे साथ लोग जुड़े थे, उनको
एक उनका उन्होंने जो पैसे डाले हैं वो मिले, उसके लिए निशाद ने 2 साल तक, मैंने तो ज्यादा कुछ किया भी नहीं था, 2 साल तक उसको ट्रैक करते हुए कोर्ट भी जाके फॉलो अप लेती रही कि नहीं यार, लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। विश्वास था कि ये नेटवर्क से पैसा आता है, लेकिन व्हीकल सही हो तो व्हीकल सही मिलना जरूरी है। तो निशाद इस तरह का बिटर एक्सपीरियंस जब लाइफ में आया था, एक तो जॉब में देख लिया कि भैया टाइम नहीं मिलता, पैसे आ जाते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता। बिजनेस में देख लिया, हस्बैंड को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। अब तीसरा ये इंडस्ट्री जो थी जिसपे था कि जहां से लोग पैसे कमा सकते, तो वहां पे ऐसी ऐसी कंपनी देख ली कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, ये पक्का था कि भाई हम नेटवर्क और मार्केटिंग नहीं करेंगे, बेवकूफ बनाने का काम है। राइट, ये ठान लिया था, मेरे दिमाग में ये पूरा फिक्स हो गया था, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। तो निशाद हमने, कोई भी हमारे आसपास गुजर भी जाता था ना और बात भी निकाल देता था, तो मन में आता था उसको उड़ा दूं गोली से। इतना बिटर नफरत इस इंडस्ट्री से थी। बट मैं तो ये चाहूंगी, इस तरह मेरे जैसे लोग अब जब आप लोगों को मिलते होंगे ना, तो बिल्कुल घबराइए मत, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। हमारा खराब एक्सपीरियंस रहता है, हम गलत कंपनी से जुड़ गए या सही तरीके से कि कंपनी नहीं मिली, ये था। तो थैंक गॉड, मैं थैंक कहना चाहूंगी शोभा जी का, जिन्होंने बहुत एफर्ट मारे, मेरे बहुत फॉलो अप लिया। पर भले ही उन्होंने जिस तरीके से बुलाया, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस का बिजनेस था तो इन्वेस्ट करना है, ये बोल के बुलाया, और वहां मैंने देखा, क्योंकि एक चीज मैंने लाइफ में हमेशा की है निशाद, कि आप जहाँ पे हो वहां पे फुल्ली रहो। सो जब आपको कोई कुछ चीज बता रहा है ना, तो अपना दिमाग बंद मत रखो, पता नहीं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी रही। तो मैंने ओपन माइंड से, उन्होंने जब बताया तो वो चीज देखी, समझी, और लगा वाह, कंपनी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छा है, प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, बिल प्राइस भी ज्यादा नहीं है, और पे आउट भी अच्छा है। अब मेरे सपनों को उड़ान लगे निशाद, मुझे जो चाहिए था, बिकॉज विश्वास था, मैं हर समय सपने देखती रहती थी कि पूरे लोग मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप बन रहे हैं, पूरा बड़ा ग्रुप है, और कंपनी नहीं थी। लेकिन वो कंपनी जब सामने आई तो बिल्कुल खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मिलेनियर और वो सब, तो मैं उसी समय बन गई थी, और इस तरह मोदी केयर में एंट्री हो गई थी। बट शुरू के नाटक मेरे भी थे बहुत, एमबीए वाले, क्योंकि कुछ कंपनी का एक्सपीरियंस लिया था ना, तो मीटिंग में नहीं जाना, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है, सो करने से ही होना है। तो वो शुरू के समय में कुछ समय नाटक चलते रहे, लेकिन आँख खुली जब संजय बगारिया सर, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, हरीश सुवर्णा सर, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, अनिल गावड़े सर थैंक यू बोलना चाहूंगी, सुरेखा मैम, नीना मैम, सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने जो इतने अच्छे मार्गदर्शक, जिनसे मैंने सीखा। तो मेरी संजय सर की सेशन में आँख खुल गई, और निशाद, और फिर क्या था, 2 महीने में डायरेक्टर, और 3.5 महीनों में फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया, 10 महीनों में बुलेट ट्रेन कह सकते हो, बिकॉज 1 लाख की इनकम, जहाँ लोग है ना मुंबई में लोहे के चने चबाना बोलते हैं, ये इंडस्ट्री काम नहीं करती, क्योंकि लोग 15-20 हजार में बहुत बिजी रहते कमाने में यार। तो इस तरह हुआ, और 15 महीनों में हमने वो सारे रिकॉर्ड जो हमारे 15 साल के थे ब्रेक किए। 25 लाख की गाड़ी हस्बैंड को गिफ्ट दी, 2 साल में 3 लाख से ज्यादा का चेक, और बस गाड़ी बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगी। मतलब मुझे एक चीज आपकी पूरी स्टोरी में एक चीज समझ में आई कि आप आए बिजनेस में, देन उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट बना वो एक सेशन बना संजय बगारिया सर का। यानी कि सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेमिनार्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पता नहीं कौन सा आपका सपना है और उस पर्सन से आपका कनेक्ट हो जाए। तो वो एक पॉइंट जब उन्होंने वो चीज बोली कि भाई हम जब चाहे तब फॉरेन घूमने जाते हैं, जहाँ चाहिए घूमना चाहते हैं, मुझे तो यही बचपन से सपने दिखते थे निशान। मैं सीरियसली विजुअलाइज करती थी कि भैया पकड़ा, फ्लाइट पकड़ी, फॉरेन की ये कंट्री घूमने चले गए, वो कंट्री घूमने चले गए, और वो कहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो हो नहीं रहा था, वहां तो बैठ के एक बॉक्स के अंदर काम करते रहते थे, और ये सपने यहाँ पे दिखे पूरे होते। रोशनी जी, आपके चेहरे पे आपके सपने चमकते हैं, लोग
लोगों के सपने उनकी आंखों में सोते टाइम दिखते हैं, लेकिन आपके सपने आपके चेहरे पे चमकते हैं। जो आपके आसपास आता है ना, उसको फील होता है। तो वो मैंने भी फील किया, इसलिए मैं जानती हूँ। लेकिन रोशनी, जैसे आपने बताया बुलेट ट्रेन आपको बोला जाता है, तो नॉर्मली लोगों को लगता है आपने 10 महीने में कंप्लीट किया, 1 लाख की इनकम 10 महीने में लिया। मुंबई जैसे शहर में 1 लाख रुपए लेना 10 महीने के अंदर इजी नहीं है, और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, लोगों को और मुश्किल लगता है। यानी कि आपका सफर बहुत ही इजी रहा होगा, राइट? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया निशाद आपका, और बहुत समझने वाली बात है। और मैं यही सबसे कहूंगी कि आपको देखना है आपका लेवल क्या है। ठीक है, ये बिजनेस में आप 3 महीने में भी 1 लाख कमा सकते हो, 6 महीने में भी, 10 महीने में भी, लेकिन आपको काबिल बनना पड़ेगा, आपको उतने एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको उतनी तकलीफें सहनी पड़ेंगी। याद करिए निशात, मैंने आपको बताया तकलीफें हमेशा आती रही, इंजीनियरिंग करने के टाइम भी आई, जॉब के टाइम भी आई, उसके बाद बहुत सारे फेसेस थे निशात। जब ये तकलीफें आई तो तकलीफों की तो आदत हो गई है, तकलीफें ये पक्का हो गया है लाइफ में कि प्रॉब्लम, तरह तरह के लोग हर जगह आएंगे, लेकिन आपका लक्ष्य पे फोकस रहना बहुत जरूरी है। मेरा फोकस मेरे गोल पे इतना स्ट्रांग था कि मुझे निशात कभी वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगी ही नहीं। मैं जब आई तो सबसे पहले तो कोई सपोर्ट ही नहीं था मुझे। हस्बैंड ने बोला क्या तेल साबुन का बिजनेस शुरू कर दिया, फालतू में वापस टाइम पास करना शुरू कर दिया, इन चीजों में कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत बिटर एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे साथ देखे थे। राइट, तो घर के सारे काम मेरे भी थे, मेरा बिजनेस भी था, फाइनेंस का, मेरे बच्चे दो, उनकी पढ़ाई का देखना छोड़ना, सारी चीजें थी मेरे पास भी। जो लोग थे, मेरा एक सोसाइटी में स्टेटस था, तो उनको जाके मुझे ये बताना तेल साबुन का, तो अपने आप में लोगों की सोच आती है, लगता है हस्बैंड नहीं कमा रहे, लगता है कुछ तो इनकम का प्रॉब्लम। तो मेरे पास भी, मैं भी आती थी तो लोग मुझे कहते थे ये देखो आ गई मोदी केयर वाली। ये चीजें मेरे साथ भी होती थी निशाद, और मेरे साथ भी लोग आते थे, ज्वाइन होते थे, फोन नहीं उठाते थे, ज्वाइन होते थे, बिलिंग नहीं करते थे, ज्वाइन होते थे, बहुत सारे लोग चले जाते थे। ये सब चीजें, ये इस बिजनेस का सिस्टम और रूल है। इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस की ओनरशिप कितनी ले रहे हो। तो ये बिजनेस में जिस दिन समझ में आया ना निशाद, उस दिन से ही अपने पूरे टूल अपने हाथ में ले ली, अपने घोड़े की कमान, और हर दिन 4-5 मीटिंग करने लगी मैं। मुझे ना तो समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई थी, तुमको वो किसान बनना है जो इतने सारे बीज बो जहां पे आपके बीज लगने ही लगेंगे। तो यही हुआ निशान, नाक के तो भंडार थे, लेकिन उसके साथ हाँ हाँ भी आते थे। लेकिन अगर आप 1-2 लोगों से ही बात करोगे, राइट, ज्यादा लोगों से बात ही नहीं करोगे, कुछ ही लोग टीम मेंबर्स के साथ लगे के काम करोगे, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, तो मुझे कहाँ वो जो ना आता था वो छोटा हो जाता था। और उसके बाद निशाद लॉकडाउन आया, जहां लगा कि बस सिस्टम पूरा खत्म, ना तो हमको ऑनलाइन आता था, ना तो मेरी टीम में किसी को आता था, ना तो मुंबई में तो बहुत ही कड़क लॉकडाउन था, ना तो सामान लोगों को पहुंचाने के लिए चैलेंज था, इतने सारे प्रॉब्लम। लेकिन जब जब आपको प्रॉब्लम आती है, समझना निशाद कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी है। आप या तो प्रॉब्लम में बैठ जाओ, रोने लगो और समय बिता दो अच्छे समय का इंतजार करने के लिए, या आप खड़े हो जाओ और उस सिचुएशन में जो चीजें करनी है वो करने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बड़ी सक्सेस आपके पास आ जाती है, टर्न अराउंड हो जाता है गेम। तो यही हुआ जब लॉकडाउन आया, हमने अपने आप को पूरी तरह, सुरेखा मैम ने बताया, तो ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया, पूरी टीम को एडुकेट किया, सामान अरेंज कराए, बहुत सारे जो काम थे ना, दिन में आई थिंक निशाद आपको मिनट वेट भी नहीं रहती थी, 16 से 18 घंटे काम किया। तो जब आप जो है चीजों को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करते हो, आपकी सक्सेस आती है। तो ये एक बड़ी टर्न अराउंड हुआ जब हमने लॉकडाउन में ये एक्शंस किए। दूसरा टाइम फिर जैसे आगे बढ़ने लगे, फिर दूसरा लॉकडाउन आ गया, और उस समय बहुत बुरा लॉकडाउन आया निशाद। बहुत सारे लोग, हर दूसरे दिन टीम में किसी ना किसी के घर में डेथ हो रही थी, और अनफॉर्चुनेटली मुझे भी कोविड हुआ और मेरे भी फादर की डेथ हुई। बट एक लीडर की पहचान तभी होती है जब सारे तरफ प्रॉब्लम होते हैं,
उस समय आपको रुकना नहीं है, उस समय आपको खड़े रहना है निशाद। प्रॉब्लम उस समय बहुत भारी था, और उस समय अगर हम बैठ जाते तो शायद बिजनेस इतना बढ़ता नहीं, और शायद बहुत डाउन भी चला जाता। तो ऐसी सिचुएशन आई, टीम ने और लीड अप्लायंस ने, और उन्होंने मनोबल बढ़ाया। 5वें दिन के बाद खड़े हो गए, डिसीजन लिया था राउंड डायमंड डायरेक्टर जाने का, टीम में एससीटीज बनाने का। लोग कंडोलेंस के मैसेजेस कर रहे थे और हम उनको प्लान की बात कर रहे थे। तो ये करेज आपको करना है, ये हिम्मत आपको जुटानी है। अगर आपको सपनों को पाना है ना, तो अपने सपनों के लिए पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। सही कहा आपने, सही कहा। मैंने वो देखा है कि आप कितना एफर्ट डालते हो हर उसमें। मैंने एक चीज और आपके केस में ये देखा है कि आप किसी भी काम को ये नहीं सोचते कि किसी और को करना चाहिए। हर बार मैंने देखा आप कंप्लीट ऑनरशिप के साथ काम करते हो। और ये चीज एक्चुअल में जब आ जाती है, हम हमारे घर के सिस्टम में भी अगर करते हैं तो फिर हमारा काम इजी हो जाता है। रोशनी जी, ये तो बहुत अच्छा, आपका जो स्टोरी देख के ये तो समझ में आया कि इजी तो नहीं था। ये तो समझ में आया इजी नहीं था, लेकिन ये था कि एक नशा था कि इसको करना है, तो आपने वो 10 मंथ में कंप्लीट किया। यानी कोई भी अगर इसको एक नशे की तरह करेगा कि हाँ करना है, डिसाइड कर लेगा तो कर सकता है, बराबर। बिल्कुल निशाद, इतना सिंपल काम है। मैं आपको बता दूं, सिस्टम हमने इतना आसान, कल आपने और संगीता जी ने जो बताया, एक जी छोटा काम है। 6,000 रुपए का सेल्फ यूज और रिटेल सीख लेते हो, और शांति से महीने में एक ज्वाइनिंग करते हो, और अपने आप को सिखाते हो, और एक और पर्सन को कोर बना देते हो। इतना भी काम करते हो तो आप जो 10 महीने मैंने किए, वो 10 महीने में मिलेनियर बन जाते हो। इतना सिंपल काम है। कोई बिजनेस मैं आपको लिख के देती हूँ, इतना सिंपल इजी नहीं है जितना ये है। बात है विश्वास की, बात है कंसिस्टेंसी की, बात है ओनरशिप की, जो आपको लेनी है और बिखरना नहीं। बराबर। रोशनी जी, एक क्वेश्चन और है, क्योंकि देखिए ये पूरा महीना आपने जो एफर्ट डाला है एक सोच के साथ आजादी महोत्सव को लेके, आपने पूरा जो 1 महीने का सेशन किया, उसमें हर बार मैंने देखा है कि आपका वो नहीं था कि हाँ चल रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो, ऐसा वाला है सोच नहीं था। हर बार आपके दिमाग में था ऐसा करना है, इसमें ऐसा होना चाहिए कि लोगों का बेनिफिट हो, लोगों का फायदा हो, लोगों को उससे जो फायदा मिले। इस सोच के साथ आपने शुरू किया। लेकिन आज मैं उस सोच को जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्या आपके दिल में आया जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को लेकर के, जिसकी वजह से आपने ये पूरा 1 महीने का इतिहास रचा। तो कुछ आपके दिल की वो बात जानना है मुझे। बिल्कुल निशात, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि भैया देश के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, और एक ऐसा माध्यम मुझे ये दिखता है, प्रूवन माध्यम है, जहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, एक इनकम है, आपकी फैमिली के सुख दुख के समय लोग हैं आपके साथ, आपकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। जी राइट। आज लोग बिजनेस खोलने या जॉब के लिए बहुत सारा सरफोड़ करते हैं। एक सिंपल सा डोमेन जो है, जरूरत है इसको समझने की। राइट। जरूरत है इसके अवेयरनेस की। तो मुझे ये एक ऐसा माध्यम दिखा लाइव, जहाँ पे हर कोई अपना कुछ ना कुछ रिटेल कर रहा है, बेच रहा है, लेकिन सही मायनों में मन से मैं चाहूंगी जितने भी लोग हैं अगर जुट जाए और इंडियंस को इसके बारे में एडुकेट करने लगे, तो आज ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से उस गवर्नमेंट भी उस वे में इसको लेके जा रही है, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। तो एक वो सोच अंदर से ये थी कि कोई अगर नया आता है निशा, तो बहुत बार ऐसा होता है उसको गाइडेंस सही नहीं मिल पाता, और फिर वो अपने तरीके से करता है, कुछ सही करता है, कुछ गलत कर देता है, और एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देता है। सो ये इंटेंशन था कि एक ऐसा टूल बनाया जाए जहाँ पे सबसे पहले आप नए भी हो तो इसमें आपने देखा होगा, पता चले कि भाई मेरी सिचुएशन और मार्केट की सिचुएशन क्या है, और उसके बाद ये इंडस्ट्री क्या है और फ्यूचर क्या है इस इंडस्ट्री का, उसके बाद ये कंपनी क्या है। तो ये चीजें आपको तो क्लियरली समझा दी। इतना ही नहीं, इम्पोर्टेंट होता है बिलीफ लेवल, क्या इसमें लोग सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ सक्सेसफुल होते हैं, तो हमने इतने सारे सक्सेसफुल लोगों को मिलाया ताकि लोग को वो क्लैरिटी मिले,
हर कैटेगरी के लोग इसमें सक्सेस होते हैं, सक्सेस है। और बात आती है कि प्रोडक्ट, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रोडक्ट मार्केट से कैसे बेहतरीन है, अच्छी क्वालिटी के है, वो भी बताया। सो एक ओवरऑल तरीके से इसको अगर कोई देखता है ना निशात, हमने इसको यूट्यूब में भी अपलोड किया है, और मैं चाहूंगी ये हर कोई अपने टीम में लोगों को दिखाए, तो उनके जो भी न्यू ज्वाइनीज आएंगे उनको नॉलेज भी मिलेगा, उनका बिलीफ लेवल भी बढ़ेगा, और वो एक ओनरशिप के साथ इस बिजनेस पे काम करने लगेगा। बात है एक डिसिप्लिन के साथ, आप इसको हर रोज, आप चाहिए तो हर रोज 2 एपिसोड देख लो, या पूरे 30 दिन में आप इसको देख लो, बट आप एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एंटरप्रेनर बन सकते हो, आप इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बात दुकान ही तो चेंज करनी है, दुकान चेंज करके लाइफ चेंज हो जाती है, तो क्यों नहीं चेंज करना। सही कहा आपने। तो फ्रेंड्स, जैसे कि रोशनी जी ने बताया कि यूट्यूब पे ऑलरेडी ये अपलोड किया गया है, तो आप उसको जो है देख सकते हो, लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोग भी इसका बेनिफिट उठाए। तो रोशनी जी, ये 1 महीने का जो सफर है, देखा जाए कैसा है ये 1 महीने का सफर, एक नजर डाली जाए हम। बिल्कुल निशाद, जरूर जरूर देखेंगे हम, और उन सभी पार्टिसिपेंट, उन सभी लीडर्स को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन सभी ने, जिनको अभी हम प्रेजेंट भी करेंगे, पूरे महीने का सफर दिखाएंगे, राइट, जिन्होंने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस आजादी महोत्सव को सक्सेसफुल बनाने में फुल सपोर्ट किया। तो हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और निशाद आपका और संगीता जी का भी थैंक यू सो मच। एक अच्छे मिशन की तरफ हम बढ़े हैं। सो निशाद, आप शेयर करोगे? जी बिल्कुल, 1 सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा पूरे महीने का सफर है कि क्या किया हमने। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। बातें कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमारी नेक्स्ट जनरेशन, थैंक यू। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग क्या नहीं करना, वो बहुत अच्छे तरीके से बताया। थैंक यू सो मच अमृत जी, आपके साथ बात करके मजा ही आ गया। बहुत सारे एग्जाम्पल सिखाया, रेडिएशन भी। थैंक यू सो मच। हमारे लीडर्स बबीता जी, सेजल जी, थैंक यू। थैंक यू। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, थैंक यू। माटी में सोना है, हाथ बढ़ा गंगा है चांदी की यमुना,
चाहो संगीता तो जी, पत्थर से धान उगा कर देखो। निशा जी, संध्या जी, थैंक यू नया सो मच। है नई उमंग, अब है नई जवानी। थैंक यू फ्लोरिन हम जी एंड डॉक्टर उमा हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। एंड की जिंदगी बात के साथ भी जिंदगी के बाद भी। थैंक्स टू पुरानी, ऑल द लीडर्स जिन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी रखी। एंड मिलकर नई कहानी हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जी हाँ दोस्तों, हम लिखेंगे मिलकर नई कहानी। एंड मैंने स्पेशली बुलाया है संगीता जी, थैंक यू आपको बोलने। आपने इतना सारा सपोर्ट किया और इस पूरे मिशन को सक्सेसफुल बनाया, और आप हमारी ताकत हो। हमेशा साथ में खड़े रहते हो और हर चीज में सपोर्ट करते हो। आप और निशा जी, आप दोनों को तहे दिल से और पूरे इंडिया की तरफ से थैंक यू। हाँ जी संगीता जी। रोशनी जी, आई शुड से थैंक यू टू यू बिकॉज ये जो मिशन आपने शुरू किया था और हमें आपने चुना, राइट? आपके साथ बहुत लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं आज के तारीख में, आपने वो मुकाम हासिल किया है, बट देन आपने हमें चुना। सो आई फील सो प्राउड एंड आई फील सो ब्लेस्ड। और थैंक यू मैं आपको बोलना चाहूंगी एज अ फ्रेंड एज वेल एज अ बिजनेस पार्टनर। इट वॉज वंडरफुल जर्नी। और ये जो सेशन है, ये जो हमारा पूरा महीने का सेशन रहा, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक, कहते ना, एक माचिस का काम तो करेगा ही, वो कहते हैं चिंगारी लगाने का काम करेगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू निशा जी। दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा लास्ट सेशन था। फ्यूचर में हम फिर कुछ प्लान करके जरूर आएंगे, लेकिन फिर भी आपसे ये जरूर बोलेंगे कि अगर इस इंडस्ट्री को लेके किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, प्रोडक्ट्स को लेके किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट हमको भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हम प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी, कहते ना, दीपक तले अंधेरा, इतना बड़ा जो है हमारा इंडस्ट्री हमारे सामने खड़ी है, लेकिन हम ये सोचते बैठे कि हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो गलत है। रोशनी जी, मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी आपका, क्योंकि आपने हमको वो दिशा बताई कि जिस पे चल के हम लोगों को आगे लेके जा सकते हैं। और ये एक सच्चाई है जो आपको देख के हमने पाया है। वो एक पुराना गाना था ना, साथी हाथ बढ़ाया। आप कभी अकेले नहीं जाते, आप सबको साथ में लेके जाते हो। और वो चीज हमने भी फील की कि अगर हम अकेले जाएंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, सबको साथ में लेके जाएंगे तो पहुंचेंगे। तो स्पेशली थैंक यू सो मच। आज आखिरी दिन है तो इसलिए थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग है, लेकिन मुझे ये भी बहुत इमोशनल फील हो रहा है आज। लेकिन मैं चाहूंगी सभी को, जितने लोग देख रहे हैं, इस एफर्ट को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ चाहिए। ये सिर्फ एक महीने की चीज नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। दोस्तों, यहाँ रुकना नहीं है। एक टूल बना के दिया है, इसको यूज करिए और आप खुद भी आत्मनिर्भर बनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिपेंडेंट बनाइए, क्योंकि ये एक ऐसा आपकी फैमिली के लिए सपोर्ट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बराबर। दोस्तों, ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे है। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों को शेयर करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हाफ एन आवर का सेशन है, बहुत लंबा नहीं होता। उसमें आधे घंटे में आपको वो चीज पता चलेगी इस इंडस्ट्री को लेकर के जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट, जब सेशन डिसाइड होगा, कुछ नया लेके जरूर आएंगे। जय हिंद। जय हिंद, वंदे जय मातरम, हिंद, जय हिंद, वंदे नमस्कार। मातरम।